श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृक्ष संबंध, जो कि रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं, ये आज का दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चनों को हल करना है और कैसे हमारे आंसर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, रक्त संबंध में जो आपको याद रखना है वो ये चीज याद रखनी है कि रक्त संबंध के अंदर अगर आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को और अपने परिवार में रिश्तों को आसानी से पहचानते हैं तो वही रिश्ते यहाँ पर भी हैं। इनको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आप अपने आप को मान लीजिए कि जैसे आप अपने ही परिवार में हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में आप अपने आप को वहीं रखिए जहां पर क्वेश्चन बोल रहा है। और अगर आप अपने परिवार को अज्यूम करके, यानी अपने परिवार का आधार लेके भी उस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेथड ही आना चाहिए, आप इसको सीधे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से देखेंगे, पहले क्वेश्चन फिर उसका हल और फिर क्या क्या तरीके हम इसमें अपना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की मां है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, मधु प्रकाश की मां है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित होगा? संबंधित, ठीक है। अब देखो, एक तो जो आंसर दिया हुआ ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। मान लिया अरुण, मैं यहां पे लिख रहा हूं अरुण। देखिए आप, एक तो दिया हुआ है हमको अरुण, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, अरुण। एक अरुण है और एक आनंद है। तो मैंने बोला था आपको भाई के लिए आपको एक रेखा बनानी है, भाई या बहन के लिए। तो अरुण और आपस में आनंद भाई हो गए और सुषमा है आनंद की माँ। तो ध्यान रखना, अगर आनंद की माँ है और ये पहले से ही भाई है तो ये माँ दोनों की होगी। तो ये है सुषमा, ठीक है। सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है। अब ध्यान रखना, सुषमा का भी फादर, सुषमा का भी पिता दिया हुआ है और सुषमा का पिता कौन है? प्रकाश। तो सुषमा का पिता कौन हो गया? यहाँ हो गया प्रकाश। जब भी ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह बना रहे हैं मतलब वो उसके पापा या फिर उसके पहले वाली पीढ़ी होंगी। तो सुषमा का पिताजी प्रकाश, मधु प्रकाश की माँ है। अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। तो इसके लिए हम इसको दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि ऊपर जगह है नहीं, नीचे से शुरुआत करते हैं इसकी। किस तरीके से करते हैं? यहाँ पे देखिए अरुण, तो ये तो अभी मेरे पास जगह नहीं, आप पेपर में आराम से बना सकते हो आप। अरुण और आनंद, अरुण आनंद का भाई यानी ये आपस में भाई, ठीक है। सुषमा आनंद की माँ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गई सुषमा, ठीक है, ये आनंद की माँ है। उसके बाद प्रकाश सुषमा का पिताजी, तो सुषमा का भी पिता कौन हो गया? प्रकाश, ठीक है। उसके बाद मधु प्रकाश की माँ, तो इनके ऊपर भी कौन है? मधु, ठीक है, मधु होगी प्रकाश की माँ। तो अरुण, अरुण मधु से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखो, मधु का बेटा प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की बेटी सुषमा और सुषमा का ही बेटा अरुण, तो इसे बोलते हैं बेटे की बेटी का बेटा, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है पड़नवासा, नवासा बोलते हैं, और पड़नवासा यानी नवासी तो हो गई सुषमा और उसका भी बेटा है तो ये हो गया पड़नवासा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे या फिर आप लोकल लैंग्वेज कुछ अलग बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा पड़नवासा, यानी नवासा यानी नवासी का बेटा पड़नवासा, या फिर नवासा का बेटा भी होता है तो उसे तुम क्या बोलते हैं? पड़नवासा। पुत्र होगा नहीं, पौत्र भी नहीं होगा, ठीक है, और नन विकल्प में मतलब अभी तो है नहीं, अपना आंसर निकल आ चुका है, संबंध है, तो इसे बोलते हैं पड़नवासा। आसान है। तो इसे बोलते हैं फैमिली ट्री, यानी परिवार का पेड़, ठीक है हिंदी में। लेकिन फैमिली ट्री समझ लीजिए आप कि फैमिली ट्री, ठीक है ना, फैमिली ट्री बोला जाता है इसको। और इस प्रकार से इसको हल करते हैं, जिसमें हम अगली पीढ़ी को ऊपर की तरफ लिखेंगे। अगली पीढ़ी मीन्स पहले वाली पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी है वो ऊपर की तरफ, और जो आने वाली पीढ़ी या छोटी पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसको नीचे लिखते हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और कुछ चिन्ह जो मैंने बताए थे आपको, अगर कोई शादीशुदा है आपस में तो दोनों तरफ का तीर का चिन्ह, भाई बहन है तो सिंगल तीर, पापा है तो ऊपर की तरफ तीर लगा के फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई महिला है तो उसको वृत्त के अंदर लिखेंगे, और कोई पुरुष है तो उसको त्रिभुज के अंदर लिखेंगे। इस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, जहां पे हमने बड़ी आसानी से समझा कि किस प्रकार से संबंध हम निकाल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पहले जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है फिर दूसरी बार बनाना है उसको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बी डी की माँ है, ठीक है पहली बात तो, और सी डी का भाई है, ठीक है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या संबंध होगा। तो देखो यहाँ पे नाम तो दिए हुए नहीं है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, बी डी की माँ, डी की माँ मीन्स, अगर डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, देखिए अगर ये डी यहाँ पर है तो डी की माँ कौन हो गई, बी हो गई। तो जैसे कि मैंने हर बार बोला था आपको कि उसके पहले वाली पीढ़ी ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह लगा के बनाया जाता है, हो गया। फिर बोल रहा है और सी डी का भाई है, तो सी का भाई, तो अगर हम एक तरह से रखते हैं तो सी और डी क्या हो गए, भाई हो गए, और भाई हो गए तो ध्यान रखना सी डी का भाई, तो सी है ना भाई, ये हो गया। और बी माँ है, तो माँ के लिए हमने क्या बोलता, फीमेल के लिए हम सर्कल बना रहे हैं, यानी वृत्त बना रहे हैं, और त्रिभुज बना रहे हैं पुरुष के लिए, ठीक है। सी डी का भाई हो गया। उसके बाद एच ई की बेटी है, क्या अभी तक एच आया है, वो एच आया है, नहीं आया, ठीक है। जबकि डी ई की पत्नी है। अब ध्यान रखना डी क्या है, ई की पत्नी, तो पत्नी यानी ये तो हो गई व्रत के अंदर, और पति पत्नी के लिए हम डबल तीर लगाते हैं, और ये किसकी पत्नी है, ई की, ठीक है। और एच क्या है, ई की बेटी है, तो इसकी बेटी है। यहाँ पे बेटी के लिए आपको मालूम ही है कि हम एक तो व्रत बनाएंगे, और अगली छोटी वाली पीढ़ी है तो हम एच मतलब नीचे लेके जाएंगे उसको। तो हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, एच ई की बेटी हो गई, ठीक है, क्योंकि डी और ई आपस में पति पत्नी है, क्योंकि डी ई की पत्नी है तो समझ लीजिए कि ई पति हो गया, ठीक है। तब बना चुके हैं, तब ई का सी से क्या संबंध होगा, ई का सी से संबंध। अब देखो ई का सी से संबंध, ये थे भाई बहन, अगर ये थी बहन तो ये था भाई, और ये है इसका बहन का पति, तो हो गया जीजा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, ई का संबंध सी से क्या होगा, ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं बहनोई, ठीक है। इसे और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बहनोई हो गया, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है आपको कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, तो जितने भी व्रत आ रहे हैं, ऐसा ही पूछ सकता है कि इस परिवार में कितनी महिलाएं हैं, तो ऐसे इसी में जोड़ लीजिए महिला कितनी है, ठीक है। महिला कितनी है, तो देखिए महिला कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, तो आंसर आता 3। ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि महिला कितनी है, ठीक है। फिर पूछ सकता है पुरुष कितने हैं, तो पुरुष 1 और 1 2, 2 पुरुष है, ठीक है। क्वेश्चन यही बन सकता है। तो आपको पूरी तैयारी करके रखनी है कि महिला बताना हो, पुरुष बताना हो, ये सारी सारी चीज़ में निकल आएगी। ये क्वेश्चन इसलिए जोड़ा गया है कि मैं आपको ये बताना चाहता कि किसी भी परिवार के अंदर जब आप उसका चित्र बनाते हैं, या फिर फैमिली का किस तरीके से व्यवस्था क्रम है वो बनाते हैं, उसके बाद आप ये समझें उसके अंदर कि कितने पुरुष कितनी महिला, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कुल लोग तो आपको समझ में आ जाता है कि कुल कितने लोग हो रहे हैं, लेकिन कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया, आसान है, बस आपको एक एक कदम चलना है और एक एक कदम ड्रॉ करते हुए जाना है। चिन्ह जैसे मैंने बताए हैं वैसे थोड़े ध्यान रखने हैं, हालांकि अभी आपको नए नए में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, ठीक है, बट जैसे ही आप कुछ क्वेश्चनों को कर लोगे मेरे तरीकों से, तो आपको फिर वो चिन्ह याद हो जाएंगे, और उन चिन्हों के आधार पर ही आप आंसर निकाल पा रहे होगे, और फिर कोई गलती नहीं करोगे। तो बस आपको करना क्या है, अभी शुरुआत में जब तक कि आप सीख रहे हैं चीज़ों को, कदम बाई कदम चलिए, और जब आप सीख जाएंगे तब तो आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपकी गलती करने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन जब तक गलती हो सकती है तब तक आपको बिल्कुल एक कदम रखना है, तरीके से रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, या फिर आप नीचे जो दिया हुआ है ऐसे भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे दिक्कत यही है कि आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, और जो मैंने बताया है वहाँ पे आपको आकृतियों से चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने आकृतियों का मतलब पहले ही डिसाइड कर रखा है, पहले ही निश्चित कर दिया है कि इस आकृति का क्या मतलब होता है, दूसरी आकृति का क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है तो थोड़ा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आप सिर्फ आकृति देख के समझ जाएंगे कि कौन पति कौन पत्नी और कौन माँ है कौन बेटा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी वैसे ही है, ए बी सी डी दिए हुए हैं तो पहले पढ़ेंगे। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध होगा। तो देखिए निकालते हैं। ई बी की बहन है, तो पहले हमने बनाया ई बोला है कि बी की बहन है, तो बी की बहन यानी ई का हमको मालूम है, ई क्या है, बहन है,
ठीक है, जरूरी नहीं है बी क्या है, बी बहन भी हो सकती है ई की भी और भाई भी होता है, तो इसलिए बी के लिए नहीं बनाया, हमने बनाया सिर्फ ई के, क्योंकि हमको ई का पक्का मालूम है कि ई क्या है, बी की बहन है। फिर बोल रहा है ए सी का पुत्र है, लेकिन अब तो ए आया ही नहीं हमारे सामने। जब ए आया ही नहीं है तो ए का पिता कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, बी सी का पुत्र है, बी क्या है, सी का पुत्र है। तो हमने क्या कर दिया इस तरीके से कि बी किसका पुत्र है, सी का, तो अगली पीढ़ी हम इस तरीके से बनाते हैं। और क्योंकि सी पुत्र है, देखो बी सी का पुत्र है, तुमको मालूम पड़ गया बी क्या है, पुत्र, पुत्र है तो त्रिभुज, सी का पुत्र मालूम पड़ गया। और बोल रहा है ए सी का पिता है, तो ध्यान रखना है ए इसके भी ऊपर और ये सी का पिता बन गया, पिता यानी इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के ए की बेटा है बेटी सी होगी, और सी का बेटा है बी, और बी सी की बेटी है ई, क्योंकि ये आपस में बहन मतलब भाई बहन थे। तब पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, ए का बताना है ई से संबंध। तो देखो ए ई की पापा या मम्मी से और उनके भी पापा, तो दादा, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, दादा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर दादा, और दादा आपने ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, जब दूसरी पीढ़ी का हेड, दूसरी पीढ़ी का जो इंसान होगा तो वो क्या निकलेगा, दादा, ऊपर की तरफ, यानी पहले पुरानी पीढ़ियों में। और नई पीढ़ी की बात करते हैं तो पोता होता ही है। पूछा गया है आपसे, पूछा है ए का पूछा है ई से क्या संबंध है, यानी ई के लिए ए क्या लगता है। ध्यान रखना है ये वाली चीज, कई बार आप लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे बताना है तब ए का ई से क्या संबंध, ए का बताना है, यानी ई के लिए ए क्या हुआ। ऐसे उल्टा ही पूछ सकता है कि ई का ए से क्या संबंध है, दोबारा सुन लीजिए ना, ई का ए से क्या संबंध है, तब पोता आता, ठीक है ना। लेकिन मतलब पोती आती एक तरीके से, ठीक है ना, पोती पोती। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको कि किससे संबंध पूछा गया है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि किसका किससे पूछा गया, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, किससे किसका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी को नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो फिर से वही, क्योंकि हम तो एबीसीडी लिख के काम चला रहे हैं, उसी से हमारा आंसर आ जा रहा है। काम मतलब ये हमारी ट्रिक है, टेक्निक है, यहाँ पे हमको लिखना नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिए हुए हैं, आप लिख कर करना चाहें लिख के कर सकते हैं, बिना लिखे करना चाहें बिना लिखे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेरे दोनों तरह का आंसर देने का मतलब यही है कि आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, चाहे लिख कर या फिर बिना लिख कर। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो आइए करते हैं। राजीव अतुल का भाई है, तो पहले मैंने यहाँ पे बना लिया राजीव और यहाँ बना लिया अतुल, और आपको मालूम है राजीव अतुल का भाई है, ठीक है। तो राजीव इस तरीके से अतुल का भाई, सोनिया सुनील की बहन, अभी सुनील तो आई नहीं है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो आपको ध्यान रखना है अतुल किसका पुत्र है, सोनिया का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सोनिया, ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है, तो देखो सोनिया हो गई स्त्री, सुनील की बहन तो सुनील, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अतुल आ चुका है, राजीव आ चुका है, सुनील आ चुका है, सारे के सारे हो गए। दोबारा देख लेते हैं क्या हमने सही बनाया कि नहीं। देखिए राजीव अतुल का भाई, तो हाँ भाई के लिए एक तरफ से चिन्ह, तो राजीव अतुल भाई 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 हो गए। फिर सोनिया सुनील की बहन, तो ये रही सुनील, ये रही सुनील की बहन, ठीक है। एक ही स्तर पे तो आपस में भाई बहन हो गया, तो सोनिया सुनील की बहन हो गई। अतुल सोनिया का पुत्र, हाँ तो हमने बना दिया, ऊपर की तरफ गया हुआ है, यानी ये पुत्र हो गया, ये माता हो गई उसकी। अब बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो राजीव का सोनिया से क्या, देखो अगर ये राजीव और अतुल आपस में भाई भाई हैं, अगर अतुल की माँ सोनिया है तो राजीव की माँ भी तो सोनिया होगी। और अगर आपको राजीव का संबंध पता लगाना है सोनिया से, तो पुत्र होगा, क्योंकि अगर अतुल पुत्र है तो ये भी पुत्र होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर अतुल पुत्र दिया गया है तो राजीव भी क्या होगा, पुत्र होगा। कैसे होगा, क्योंकि राजीव और अतुल आपस में क्या है, भाई भाई। और अगर भाई, और यहाँ पे वो नहीं सोचना है कि सौतेली माँ है कि नहीं है ना, माँ एक ही है ना, तो वो परेशानी होना आपको, कहीं आपको लगे कि सौतेली है कि नहीं है ना। नहीं, अगर भाई बोला जा रहा है तो हाँ भाई है, तो अतुल की माँ सोनिया है, तो राजीव की भी माँ सोनिया होगी। और राजीव का सोनिया से संबंध क्या होगा, कि राजीव क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो पुत्र हो गया, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट, पुत्र। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो नीचे, जब आप डायग्राम में देखेंगे
तो राजीव भाई अतुल, ठीक है, सोनिया, फिर पुत्र पुत्र, बहन सुनील, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं है ऐसे लिखना पड़े, है ना, ऐसे लिखना चाहो लिख भी सकते हो, भाई पुत्र बहन, है ना। बहुत बड़ा अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत हो जाएगी, इसीलिए जो मैंने तरीका बताया हुआ है आप वैसे करिए, आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। देखो बस अलग तरीके से लिखा हुआ है, सीधा भी लिख सकता था इसको। सीधा कैसे लिखता था कि अरुण पुत्र है प्रीति का, राम प्रीति का भाई, नीता की भी रीमा पुत्री। अब देखो थोड़ा सा घुमा के, रीमा की भी पुत्री थी, ठीक है, ऐसे नीता राम की बहन, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध होगा, ये पता लगाना है। तो पहले आप आराम से क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन के लिए अब हम चित्र बनाते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या है, प्रीति का पुत्र अरुण है, तो मैंने ये लिखा प्रीति, ठीक है, और उसका पुत्र ये हो गया अरुण, ठीक है, तो प्रीति का पुत्र अरुण हो गया। राम प्रीति का भाई, तो ये हो गया राम, और प्रीति का भाई भी है ये। फिर है नीता की भी रीमा पुत्री है, यानी नीता की भी रीमा पुत्री है। तो अब हम देखते हैं नीता और रीमा दी हुई है, नहीं दी हुई है। अगला है नीता राम की बहन है, ठीक है, नीता राम की बहन है, तो राम की बहन तो नीता यहाँ बना दिया हमने, तो नीता आपको मालूम ही है, ठीक है, बहन है तो बहन हो गई। फिर यहाँ पे बोल रहा है नीता की भी पुत्री रीमा है, तो नीता की पुत्री क्या हो गई, रीमा, तो हमने इस तरीके से बना दिया रीमा, ठीक है। नीता राम की बहन, नीता राम की बहन बना चुके हैं। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध होगा, अब देखो क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, राम की बहन है प्रीति और राम की बहन ही है नीता, ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना है। तो बहन, ये आपस में बहन बहन हो गई, ठीक है। अब एक यहाँ पे भाई है, मतलब प्रीति का बेटा है, और ये है नीता की बेटी। पूछा क्या है, अरुण का, अरुण का रीमा से क्या संबंध, यानी अरुण कौन लगेगा रीमा का। तो देखो भाई लगा, और भाई भी कैसा, चचेरा भाई, ठीक है, तो भाई कौन सा हो गया ये, चचेरा, ठीक है, क्योंकि देखो भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, मामा नहीं है, ठीक है, तो ये आपस में भाई बहन होते हैं, कजन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कजन्स कजन्स। अगर चचेरा भाई भी नहीं लिखा होता, कजन है तो वो भी वही है, चचेरा ममेरा, ठीक है ना, वो सारी चीज, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये क्या हो गया, चचेरा है ममेरा भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पे लिया दिखा हुई है प्रीति का पुत्र राम, नीता, नीता की पुत्री, ठीक है, इस तरीके से अरुण, और ये तो चचेरा भाई हो गया, इस तरीके से चचेरा भाई यानी कजन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो, चाहे तो आप मेरी तरीके से ऐसे बना सकते हो, या फिर अगर आपको लिख के सॉल्व करना है तो लिखकर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने आपके सामने दोनों तरीके दिए हुए हैं, जो भी आपको ज़्यादा आसान लग रहा है और आप उसको कर लीजिए, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप आधा ये वाला आधा वो वाला कर लो, है ना, पूरा पूरा करिए जो भी कुछ करना है, ठीक है। आधा अधूरा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध है, देख लेते हैं। अभी बोला हुआ है ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, तो मान लीजिए सी ये रहा और इसके दो बच्चे ये रहे, ठीक है, दो बच्चे क्या हैं, ए एंड बी, ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, यदि सी ए का पिता सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध होगा। अब सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, जब पहले उसने बोल दिया ए और बी दोनों सी के ही बच्चे हैं, सी ए का पिता है यानी इसका भी पिता है, तो ये तो बात सीधी निकल ही गई है कि बच्चे हैं तो पिता तो होगा ही होगा। फिर ये बोल रहा है कि लेकिन बी सी का बेटा नहीं है, जब बी सी का बेटा नहीं तो बेटी होगी, खत्म बात। दोबारा सुन लो, अगर सी के दो बच्चे हैं और उनका नाम ए और बी है, ठीक है, तो देखो कितना कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंडों में खत्म हो जाएगा ये, आप समझ लो इसको कि सी के दो बच्चे हैं ए और बी। फिर वो बोल रहा है यदि सी ए का पिता है, तो वो पहले ही बता चुका है, दूसरी लाइन का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर आगे लिखा है उसने परंतु बी सी का बेटा नहीं है, जो बी है
वो सी का बेटा नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वो बेटी होगी। ठीक है, तो बी क्या हो गई, सी की बेटी हो गई। तो ऑप्शन में भी आपको ये दिया हुआ बहन, भाई, बेटा, बेटी, तो कौन हो गया ये, बेटी। आंसर में भी समझ लो कि एक ही पिता के बच्चे हैं, क्योंकि पिता एक ही है, उनके 2 बच्चे हैं। यदि बेटा नहीं है तो बेटी होगी। ठीक है, बिल्कुल समझने वाली, मतलब 2 सेकंडों वाला क्वेश्चन है ये, कि अगर वो बेटा नहीं है तो वो क्या होगी, बेटी होगी। क्योंकि यहाँ पे बोला ये बच्चे तो उसी के ही है, या तो वो बेटा होगा, अगर बेटा नहीं है तो वो बेटी होगी। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इतना डन। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो आपको बताना है क्यू किस प्रकार से टी से संबंधित है। तो आइए बनाते हैं। देखो बहुत आसान से है, आपको बस जैसे से दिया गया है एक एक कदम बनाते हुए चले जाएंगे। मैंने रीजनिंग में हमेशा आपको यही बताया हुआ है कि जैसे भी आपको बोला जाए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, जिसे बोलते हैं कदम, एक एक कदम रखना है। उड़ कर जाओगे, दौड़ कर जाओगे, गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक एक कदम यानी एक एक स्टेप देखना है, किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं, और बनाते हुए चले जाइए डायग्राम को। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे हम चित्र को कि किस प्रकार से दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई, तो चित्र ऐसे बनेगा, तीर का निशान। फिर बोल रहा है एम क्यू की बहन है, तो ये भी हो गया कि ये हो गया एम और ये है क्यू की बहन। टी पी का भाई है, तो अब देखो एक और टी आ गया, ये टी पी का भाई है। टी कौन है, पी का भाई, तो भाई यानी ये हो गया। तो अब आपको बताना है क्यू टी से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया। देखो कैसे कर सकते हैं इसको, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा पी क्यू का भाई, हाँ पी क्यू का भाई, एम क्यू की बहन, हाँ एम क्यू की बहन, टी पी का भाई, बना दिया टी पी का भाई, और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो आपको बताना है क्यू किस प्रकार से टी से संबंधित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा उत्तर मतलब क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। टी पी की माँ मान लीजिए आप। देखो आंसर जमाने के लिए तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा आंसर निकालोगे तो ये आंसर ये डी ना आके आपको अगर सीधा सीधा करना है तो उत्तर जो क्या बनेगा, क्योंकि आपसे पूछा है टी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, तो आपस में क्या है, भाई बहन है, टी क्यू से, तो टी क्या है, भाई है। ठीक है, टी क्या हो जाएगा, टी किस मतलब क्यू किस प्रकार से टी से संबंधित है। तो देखो क्यू क्या है, या तो भाई या बहन होगा, तो ये भाई या बहन होगा, ये वाला। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या कर लेना है, आपको सी कर लेना है। दोबारा समझ लो, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। दोबारा देखेंगे, इसका बस उत्तर चेंज करना है आपको, टाइप हो गया है ये। कैसे करना है, पी क्यू का भाई, तो देखो यहाँ पे हमने बनाया पी और ये हो गया क्यू का भाई। फिर है एम, तो क्यू का भाई है, तो पी हमको मालूम पड़ गया पी भाई। फिर है एम क्यू की बहन, तो ये हो गया एम और जो कि क्या है, क्यू की बहन है। टी पी का भाई है, तो फिर से टी हमने बनाया और ये टी का क्या था, पी का भाई था। हमको क्या है, इस एम का मालूम है कि ये बहन है, हमको पी का मालूम है भाई है, हमको टी का ही मालूम है भाई है। लेकिन ये पूछ रहा है क्यू, क्यू किस प्रकार से टी से संबंधित होगा, क्यू के लिए पूछा है। तो अगर आप इस चित्र में देखोगे तो हमको क्यू के बारे में नहीं मालूम कि क्यू भाई है या बहन है। जब क्यू के लिए हमको नहीं मालूम भाई है बहन है, यानी हमको नहीं मालूम मेल है फीमेल है, पुरुष है महिला है, और इसका संबंध पूछा हुआ है टी से। जब टी से संबंध पूछा हुआ है तो कैसे करोगे इसका, कि ये क्यू है वो टी का या तो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकता है। तो ऑप्शन हमको दिया हुआ है भाई या बहन, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर हमको उत्तर ही जमाना होता, जो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन कर देते, हम यहाँ पे लिख देते कि टी पी की माँ है, तो हमारा आंसर इस तरीके से जम जाता। और जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस आधार पर अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा भाई या बहन। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हुआ हो तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो एक्स वाई से किस तरह से संबंधित है। बहुत आसान,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बस थोड़ा लिखने का तरीका इसका अलग है। बोल रहा है x यहाँ पे है और ये y से बोल रहा है, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, देखो इसका कोई पिता मान लीजिए, कोई भी पिता मान लिया, इसका पिता है, उसका बेटा कौन है, x, तुम मेरे भाई नहीं हो, और ये भाई से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का ही बेटा हूँ और लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। तो सीधी सी बात है, भाई नहीं हो तो क्या हो गया, यानी भाई यानी त्रिभुज तो नहीं हो, और अगर त्रिभुज यानी भाई होता है तो त्रिभुज नहीं हो तो क्या हो गया, व्रत हो गया, व्रत यानी बहन हो जाओगे। ठीक है ना, सीधी सी बात है कि आप अपनी बहन से बोलो कि मैं तुम्हारे पापा का बेटा हूँ और तुम्हारा भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो और तुम मेरे भाई नहीं हो तो तुम मेरी बहन हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं, बहुत ही आसान है। इसको आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बोल रहा है, और नहीं तो आप अपने ही घर में अपने आप को रखकर देख लेना यहाँ पे। ठीक है, और अपने आप को अगर आप रख के देखोगे तो आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा, और इसमें आंसर क्या है, बहन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे, जहाँ पे आपने फटाफट से आंसर निकाल दिया कि ये क्या होगी, बहन होगी। आगे बढ़ते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, तो इस सीता का इस महिला से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि उत्तर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो हम देखते हैं चेक करके कि क्या सच में इनमें से कोई नहीं आएगा या फिर कुछ बन सकता है। तो देखिए, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, तो मान लो मैंने तस्वीर ही बना दी सामने, ठीक है ना, ये इसमें कोई मान लो ये बना हुआ है बंदा। ठीक है, इशारा करते हुए सीता ने कहा कि, कौन बोल रहा है, सीता बोल रही है। ठीक है, तो ये बोलने वाली है, ये पॉइंट इसी तरह बोल रहा है। सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता, मतलब ध्यान रखना, इसका बेटे का पिता ये खुद ही होगा, या तो ये खुद हो जाएगा या फिर इसकी ये माता है। ठीक है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो ध्यान रखना, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया तो ये माता हो गई और इसके एक पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माता और ये पिता कर दिया मैंने यहाँ पे इसके साथ में। सीता ने कहा कि उसके बेटे के, इशारा करते हुए कहा कि उसके बेटे के पिता, ठीक है, तो इसका ये बेटा, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। ध्यान रखना है कि इसके बेटे, उसके बेटे के पिता, तो ये पिता आ गया, मेरी माँ के, ठीक है, इकलौते दामाद हैं, तो सीता का इस महिला से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहन दिया हुआ है, माँ दिया हुआ है, कजन दिया हुआ है, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि माँ भी नहीं है, कजन भी नहीं है, बहन भी नहीं है क्या, तो आप यहाँ पे समझोगे कि सीता जो है वो सीता बाहर अलग से है और बोलना चाह रही है। सीता ने कहा कि उसके बेटे, इसका बेटा बना दिया कोई, ठीक है, और बेटे का पिता, ठीक है, और अब इसकी माँ, ठीक है, इसकी माता के इकलौते दामाद है, तो ये जो माता पिता यानी जो हस्बैंड वाइफ है वो इसके दामाद है। ठीक है ना, मेरी माँ के इकलौते दामाद, तो ये क्या हो गए, साला या साली हो जाएगी सीता। ठीक है, तो इस सीता का महिला से क्या संबंध है। ठीक है, तो इस सीता का इस महिला से, तो जो महिला है, ठीक है, तो महिला क्या निकली, क्या हो सकती है, सोच के बताइए आप, क्या बहन हो सकती है। इसी को दोबारा से सुन लो आप, क्योंकि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो दोबारा देखेंगे। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, ठीक है, महिला की तस्वीर है, उसकी तरफ इशारा किया और फिर बोला कि उसके बेटे के पिता मेरी माता के इकलौते दामाद हैं। ठीक है, माता के मेरी माँ के इकलौते दामाद, मेरी माँ के इकलौते दामाद का मतलब क्या निकलता है, इकलौते ही है ना, इकलौते यानी इसके अलावा दूसरा और कोई दामाद नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर इसकी भी सीता की बहन ये अगर होती है, ठीक है, जो यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट किया गया है, तो ये दोनों आपस में बहन हो जाती है, लेकिन बोला हुआ है इकलौते दामाद, या तो ये शादीशुदा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीता। ठीक है ना, अगर हम बात करें सीता का इस महिला से क्या संबंध है, ठीक है, तो ये हो सकती है कि
इसकी बहन हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि कजन हो और कजन की भाई मतलब सीता की कजन हो और इस तरीके से बोला जा रहा हो, तो ऐसे भी। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर हो सकता है वो क्या सकता है, बहन। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको। दोबारा देखो, एक महिला की तस्वीर की इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता, यानी जो महिला है, ठीक है, और इसका ये पुरुष और इसका एक बेटा। जो ये पुरुष है किसकी माता, सीता की जो माता है, ठीक है, उसके इकलौते दामाद है। तो सीता का इस महिला से क्या संबंध होगा, तो ध्यान रखिए, अगर ये महिला और सीता आपस में बहन होंगी तो इन दोनों की जो माता हुई, माता के लिए ये क्या हो जाएगा, जो ये पुरुष है वो क्या हो जाएगा, दामाद। ठीक है, तो ये पुरुष क्या हो गया, दामाद हो गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं सीता का इस महिला से क्या संबंध है, कि सीता क्या है, बहन है इसकी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रख लेनी है, जो ये बहन है यहाँ पे ये इकलौता बोल रहा है इसको, इकलौते दामाद, यानी दोबारा दूसरे दामाद नहीं सकते। तो यहाँ पे बस समझने वाली चीज ये है कि इकलौते दामाद हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस सीता की उस अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ये आपस में क्या हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी आपको कर लेना है ए। ठीक है, तो इस महिला की तस्वीर, एक महिला की तस्वीर की इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता, ठीक है, तो सीता जो महिला है उसका बेटा, फिर उसके पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। तो सीता का इस महिला से संबंध बताना है आपको, और ये महिला कौन हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लिया। इनमें से कोई नहीं भी तब आता जब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कुछ अलग तरीके से बोली जाती है। ये हो गया हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, अगर कहीं पर भी अटक रहे हो, अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अगला देखिए, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। इसमें विजय और राहुल का रिश्ता क्या होगा, तो देखते हैं अभी क्या होगा। बनाते हैं राहुल की फोटो की तरफ, यानी राहुल है, इसकी फोटो है, इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता, यानी इसकी बहन हो गई और उसका हो गया पिता, मेरी पत्नी की माँ का पति है। ठीक है, इसमें विजय और राहुल का क्या संबंध होगा, तो पत्नी, मेरी पत्नी की माँ है, माँ का पति है, तो वही है पत्नी की माँ का पति, वही ससुर हो गया। ससुर हो गया तो ये राहुल और ये विजय क्या होंगे आपस में, ये जीजा साले होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ये तो यहीं से क्लियर हो गया। पत्नी की माँ का पति का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, ससुर, और ससुर का ये बेटा है, ठीक है ना, बहन का पिता। ठीक है, और ये सारा करते हुए बोला है कि विजय, ठीक है, इसमें राहुल और इसका रिश्ता कैसे निकलेगा, जीता साला। बहुत आसान था ये वाला। तो बस आपको एक और बार बताता हूँ मैं कैसे करना था। राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि इसकी बहन का पिता, ठीक है, मेरी पत्नी की माँ का, मेरी पत्नी की माँ का पति है। इसमें विजय और राहुल का रिश्ता क्या होगा, जीजा सारे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। तो आपको कई सारे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में एक आधो चीज आगे पीछे हो सकती है, तो थोड़ा सा उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी का में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपको तरीका सीखना है, और तरीका इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस प्रकार से आपको पति पत्नियों को बनाना है, किस प्रकार से आपको स्त्री पुरुष को बनाना है, बहन भाई, उनके रिश्ते कैसे बनाने हैं। अगर आप ये बनाना सीखे तो क्वेश्चन कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। इसके अलावा एक वीडियो और देखेंगे हम, जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे रक्त संबंध के। तो आज के लिए धन्यवाद।